हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से 4 दिनों के बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों में भाजपा के जिला पदाधिकारियों से 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। डी पुरंदेश्वरी इससे पहले भी बस्तर के कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले का दौरा कर वहां के पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ले चुकी हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में कुल 12 विधानसभा सीट है, जहां वर्तमान में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है, जबकि इससे पहले साल 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा विधायकों की संख्या आधे से ज्यादा थी। इसके कारण भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में 3 बार बनी। वहीं अब भाजपा ने बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में चुनाव से 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बस्तर में कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रही, वो अधिकार से वंचित है। वहीं पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि उनके दौरे में बीजेपी का कोई बड़ा नेता साथ नहीं दिखता। कारण यह है कि अगर बड़े नेता चले गए तो 15 साल का कुशासन वहां दिख जाएगा। भाजपा गुटों में बटी हुई है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, हमने देखा कि अब से इससे पहले वाले दौरे में भी एक बार दौरा कर चुकी बस्तर का दौरा किया डी पुरंदेश्वरी ने, जहां पर उन्होंने बैठकें की हैं, बड़े नेता साथ नहीं थे। अभी जो दौरा कर रही है, क्या एक बार ये माना जाए फिर से कि वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हार की क्या वजह रही? देखिए, हम आपको बता दें कि डी पुरंदेश्वरी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय नेता आते हैं, उनका जो दौरा होता है बस्तर का या कहीं पे, तो उसके ध्यान में रखकर रहता है कि मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और उनका फोकस इस बार आदिवासी क्षेत्र ही रहा है। तो वो उनकी एक रणनीति के तहत जो हम राष्ट्रीय नेता वहां जा रहे हैं, बस्तर में जा रहे हैं और किसी तरह जो बस्तर की सीट उनके हाथ से निकली भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। रही बात दूसरी की, जैसे कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं जा रहा है, तो राष्ट्रीय नेताओं के दौरे का कार्यक्रम इसी रूप से बनता है कि वहां की एक्चुअल स्थिति क्या है, वहां के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, वहां की किस तरह की रणनीति वहां पर बनाना चाहिए, किस तरह से आदिवासी जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का था वो अब कांग्रेस की झोली में चला गया है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेताओं का और प्रदेश के जो पदाधिकारी आ रहे हैं राष्ट्रीय हाईकमान के निर्देश पर, वो वहां का दौरा करते हैं। और निश्चित रूप से ये एक बात तो गौर करने वाली है कि जितने भी दौरे हुए हैं अभी तक डी पुरंदेश्वरी की, उसमें तो कोई भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का कोई वरिष्ठ नेता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल करता है कि आखिर क्या वजह है। क्या इसकी एक संकेत ये भी है कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा में भी पूरे नए चेहरे रिपीट करने करना की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, या फिर ये भी हो सकता है जैसे कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो 15 साल का रमन सरकार का जो कार्यकाल था उससे बहुत सारे लोग नाराज हैं और वो नाराजगी सामने ना आए, ये एक 2 बड़ी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से दौरा चल रहा है, जाहिर सी बात है बस्तर से ही सरकार बनी थी। एक बार फिर बस्तर पर फोकस किया है बीजेपी ने। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।